हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपसे मिश्रण के चैप्टर के बारे में। मिश्रण वैसे तो हमने हर चैप्टर के अंदर पढ़ा है। आपका औसत से ही मिश्रण चालू हो गया था, आपको ध्यान हो तो। लेकिन यहाँ से आगे आज आप बात जो करेंगे, ये इसमें कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो मिश्रण वाले चैप्टर में ही आते हैं और पहले नहीं आ पाते, लेकिन फिर भी उसका रिवीजन हो जाएगा। और कुछ इसमें नए क्वेश्चन आएंगे और 8-7 सवाल हैं इसके, उनको डिस्कस किया जाएगा आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सवाल की। शीट निकालें सभी आप। तो जो पहला सवाल दिया है मैंने इसके अंदर, वो ये दिया है कि यदि एक व्यक्ति 20 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम चावल 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। एक खरीद रहा है इसमें 20 रुपये किलो, 20 किलोग्राम चावल 40 के हिसाब से और 30 किलोग्राम चावल 50 हिसाब से, मतलब दो टाइप के चावल खरीदे जा रहे हैं। और फिर ये कह रहा है कि उन सबको आपस में मिला करके उन्हें बेच करके 10% लाभ कमाना चाहता है। तो बताइए वह चावल कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। तो पहली बात तो ये कि कुल क्रय मूल्य निकाल लेते हैं हम। तो लिखिए आप, सभी चावलों का, सभी चावल का मतलब है 50 किलोग्राम, का कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 20 × 40, और ये हो जाएगा कितना, इधर लिख रहा हूँ मैं, 20 × 40 प्लस में हो जाएगा 30 × 50, और ये बन जाएगा आपका, ये 800 हो गया, ये 1500 हो गया। तो टोटल आएगा आपका कितना, 2300 रुपये। मतलब ये पता लगा लिया आपने कि 2300 रुपये के टोटल चावल आएंगे हमारे। 20 किलोग्राम चावल 40 वाले थे, 30 किलोग्राम चावल 50 वाले थे, दोनों को गुणा करके जोड़ दिया आपस में, 2300 रुपये आ गया। 2300 रुपये जो हमारे पास में कुल क्रय मूल्य है, कितने किलो का है, 50 किलो का है। अगर आप 1 किलोग्राम का निकालेंगे, 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा आपका 2300 बटे 50, 0 0 कैंसिल करेंगे हम, 5 चौका 20 और 5 छः 30, 46 रुपये आएगा। लेकिन ये चाहता है कि ये 46 रुपये जो आपको पड़े हैं, ये आपका क्रय मूल्य पड़ा है 1 किलो का एवरेज के अंदर, यानी मिक्सिंग के अंदर। तो आप ये बताइए कि 10% लाभ यदि वो कमाना चाहता है तो कितने में बेचेगा 1 किलो को। तो आप लिख सकते हैं सीधा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा 46 × 110 बटे 100, और इसको हम इंटू करेंगे, 11 छः 66, 11 तो 44, 50.6 कहो या 50.60 कहो, एक ही बात है। उत्तर सभी चावलों, यानी 50 किलोग्राम का कुल क्रय मूल्य निकाल लिया हमने। कुल क्रय मूल्य निकाल करके आपने कुल इसका 1 किलो का क्रय मूल्य निकाल लिया 50 भाग दे करके। फिर 10% लाभ पर वो चाहता है विक्रय मूल्य क्या होगा, तो आप इसको सूत्र से कर सकते हैं ना, क्रय मूल्य इंटू 100 + r बटे 100 सूत्र था आपका विक्रय मूल्य निकालने का, क्रय मूल्य इंटू 100 + r बटे 100। तो क्रय मूल्य हो गया, ये 100 + r का मतलब 10% लाभ हो गया, और यहाँ पर आपने 100 से भाग दे दिया, सीधा इसका उत्तर आ गया 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य 50.6 रुपये प्रति किलोग्राम। ये था आपका पहला सवाल। और दूसरा सवाल जो है आपका इसके अंदर, वो ये कहता है कि 100 रुपये प्रति लीटर के तेल में, 100 रुपये प्रति लीटर के तेल में 50 रुपये प्रति लीटर के तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि उनके मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% लाभ हो। अब देखिए इसमें दो प्रकार के तेल है हमारे पास, एक तो 100 वाला तेल है इसमें, एक 50 वाला तेल है, दोनों का आपको क्रय मूल्य दे रखा है। ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर आता रहता है एग्जाम के अंदर। बस इसमें एक ही काम करना पड़ता है हमको कि आपको दोनों प्रकार के तेलों का क्रय मूल्य दे दिया, और फिर इसने बोला है कि उनके मिश्रण को 96 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर, मिश्रण का दे रखा है इसने विक्रय मूल्य, लेकिन विक्रय मूल्य के साथ में आपको 20% लाभ भी दे रखा है इसने। जब आपको विक्रय मूल्य पता है, जब आपको लाभ पता है, तो आप मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना। जब किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का आपको विक्रय मूल्य पता हो, उसका परसेंटेज लाभ पता हो, तो उसका क्रय मूल्य निकाला जा सकता है, और वो क्रय मूल्य निकल जाएगा तो आप मिश्रण के नियम से, जो क्रॉस डिफरेंस वाला नियम है आपका, उससे ही कर लेंगे इसको। कि दो प्रकार के तेलों का तो पहले ही जानते हैं हम, मिश्रण का और जान जाएंगे हम, तो सीधा उत्तर निकल जाएगा तुम्हारा।
तो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है हमारे पास में कि भैया एक तो है हमारे पास में 100 रुपये वाला तेल, एक 50 रुपये वाला है। तो सबसे पहले लिखो आप, चूँकि मिश्रण का विक्रय मूल्य है आपका 96 रुपये प्रति लीटर और लाभ दे रखा है आपके लिए इसके अंदर कितना परसेंट, 20%। तो सबसे पहला काम है मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना। तो ये हो जाएगा 96 इंटू 100/120, 0 0 कट गया, 12 8 96, 8 को 10 से गुणा करो, कितना गया, 80 रुपये आ गया। इसका मतलब यह कि जो मिश्रण का हमारा क्रय मूल्य पड़ रहा है वो 80 रुपये पड़ रहा है। अब आप लगा सकते हैं अपना नियम, एक 100 वाला तेल है, एक 50 वाला है और मिक्स में आ गया 80 वाला। सीधा डिफरेंस निकालिए। ये डिफरेंस आपका 20 आ रहा है, ये डिफरेंस आपका 30 आ रहा है और सीधा मात्रा का अनुपात कितना आ गया, 3:2 आ गया। ये सवाल था आपका दूसरा। ठीक है ना। तीसरा जो सवाल दिया है इसमें मैंने आपको वो ये दिया कि एक दूध बेचने वाला, उतार लो इसको। तो इसमें एक ही काम था आपका सवाल के अंदर कि इसका क्रय मूल्य निकालना है बस, सीधा फिर डिफरेंस देना है, उत्तर। क्यों निकालना है इसमें क्रय मूल्य, क्योंकि हम ये नियम तभी लगा पाते हैं जब तीनों की इकाई सेम हो। ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य हो गया। जब तीनों आपके क्रय मूल्य हो गए तो अब आप सीधा डिफरेंस निकालिए और सीधी मात्राओं का अनुपात। तीसरा सवाल दिया कि एक दूध बेचने वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। ये कह रहा है। अब ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी हो सकता है जब वो 100 लीटर दूध के अंदर 25 लीटर पानी मिला दे। लिखो इसको, क्योंकि दूधिया या दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर बेचकर 25% लाभ कमाता है। इसका अर्थ यह है कि सौ लीटर दूध में वह 25 लीटर पानी मिलेगा। क्यों, इसका मतलब ये देखो, सपोज करो वो 1 रुपये लीटर दूध लेके आया और 100 रुपये खर्च करके लाया। वो जब 1 रुपये लीटर दूध लेके आया और 100 रुपये खर्च करके लाया तो कितने लीटर दूध लाया, वो 100 लीटर दूध ले आया। 100 लीटर दूध का जो उसका मूल्य पड़ रहा है इसको 100 रुपये पड़ रहा है। अब 100 रुपये में वो हमारे सपोज करो किसी गांव से लेके आया और शहर में लेके आया। वो शहर में आकर के उसको वो चाहता है कि 25% लाभ कमाना चाहता हूँ मैं और 1 रुपये लीटर ही बेचना चाहता हूँ। जब 1 रुपये लीटर ही बेचेगा वो और 25% लाभ कमाना चाहेगा तो उसको 125 लीटर दूध बनाना पड़ेगा ना। 125 लीटर दूध बन जाएगा तो वो कब बनेगा, 25 लीटर पानी मिलाकर बनेगा। जब 25 लीटर पानी मिलाएगा तो इसका मतलब वो 125 लीटर दूध बन जाएगा। फिर वो ये थोड़ी है दूध और पानी ले लो, वो तो दूध ही बेचेगा। तो इसका मतलब यह है कि जितने % लाभ दे रखा होता है इन सवालों के अंदर वो फिक्स कर लीजिए दिमाग के अंदर कि वो 100 लीटर दूध में वो उतना पानी मिला रहा है। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पर, दूध बेचने वाला क्रय मूल्य पर ही बेचकर 25% लाभ कमाता है। इसका अर्थ यह है कि 100 लीटर दूध में वह कितना लीटर पानी मिलेगा, 25 लीटर। इसका मतलब दूध अनुपात पानी कह सकते हैं हम सीधा 100:25 और इसको कह सकते हैं हम 4:1। कई बार सवाल इतना ही आता है बस
कि दूध और पानी का अनुपात बताइए, और इसमें हमने यही पूछा है आपसे कि दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो सिंपल सी बात याद रखो आप तो, कि जितने परसेंट लाभ दे रखा है सवाल में, बस वो आपके पास 100 लीटर दूध में पानी की मात्रा है। तो सीधा उत्तर, कोई नोट की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और चौथा सवाल भी आपका सेम ऐसा ही है, जिसमें वही बोला है हमने कि एक दूध बेचने वाला अपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी 20% लाभ कमाना चाहता है। फिर भी जब 20% लाभ कमाता है तो इसका सीधा लिख दो आप, इसमें हो जाएगा हमारा दूध अनुपात पानी, सीधे लिख दें हम। अगर वो 100 लीटर दूध लाएगा तो इसको पानी मिलाना पड़ेगा 20 लीटर। यह है सवाल नंबर कौन सा, चौथा। और इसको हम कह सकते हैं 5 अनुपात कितना, 1। मतलब ये कहने का कि 100 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है, तो इसका अनुपात आ गया 5 अनुपात 1। ये तो रहा सीधा अनुपात। कई बार वो पूछता है हमसे कि बताइए उस पूरे मिश्रण के अंदर दूध का कितना भाग है, उस पूरे मिश्रण के अंदर पानी का कितना भाग है। तो भाग निकालने के लिए ये तो हुआ अनुपात। अगर वो भाग पूछ रहा है, मतलब भाग का मतलब उसका कितना हिस्सा है उसके अंदर, तो ये अनुपात हमारे पास में 5 है ही, तो अनुपात में अनुपातों को योग से भाग दे दो। अनुपातों का योग बैठ रहा है 6, तो इसका मतलब 5/6 हिस्सा इसमें दूध का है और 1/6 हिस्सा किसका है, इसमें पानी का है। जब इसको हिस्सों में बदल देते हैं तो अनुपात लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, भले अनुपात नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। यानी 5/6 जो भाग है इसके अंदर वो दूध का भाग है और 1/6 भाग किसका है, इसमें पानी का है। तो अनुपातों के अंदर अनुपातों को योग से भाग देने पर उनके भाग बन जाते हैं, ठीक है ना। अब सपोज करो किसी भाग को आपको परसेंट बदलना है, तो परसेंट बदलने के लिए हम जानते हैं ऑलरेडी, किसी भिन्न को परसेंट बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम। जब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो दूध की परसेंटेज आ जाएगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे पानी परसेंट आ जाएगी। इसमें क्या पूछा है सवाल में, सवाल में पूछा है बताइए कितने परसेंट पानी मिश्रण में मिलाया गया है। कितने परसेंट पानी पूछ रहा है, तो आप सीधा मिश्रण में पानी की परसेंट बराबर हो जाएगा 1/6 × 100, और ये हो जाएगा 16 सही 2/3%। छठवां हिस्सा क्या होता है, 16 से 2/3 नहीं होता है। अगर आपसे दूध की मात्रा पूछता तो आप इसको 100 से गुणा कर देते। तो मतलब ये कहने का कि आपको अगर किसी भी भाग को परसेंटेज बदलना होगा तो उसको किससे गुणा करना होगा, 100 से। ये सवाल था। सवाल नंबर कौन सा हो गया, चौथा हो गया। इसके बाद में आइए 5वें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी 5:4 दे रखा है। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, ये 7:5 दे रखा है। उसके बाद में दे रखा है सवाल ने कि दोनों बर्तनों में से समान मात्राएं लेकर के बनाए गए नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। ऐसा कोई सवाल आ जाए समान मात्राएं लेकर के हम बना रहे नया मिश्रण, तो आप सबसे पहले इसका काम करो, इसको भागों में बदल लो। भागों में बदलूंगा मैं, देखो तो दूध का भाग कितना है इसमें, 5/9 हिस्सा हो जाएगा, 5 और 4 9, और इसमें हो जाएगा 4/9। तो ये हो गया भाग। इसके अंदर हो जाएगा 7/12 और 5/12। ये दूध का भाग हो गया, पानी भाग हो गया, ये दूध का भाग हो गया, पानी भाग हो गया। अब अभी कह रहा है दोनों को मिक्स कर दो, मिक्सर करेंगे हम, तो मिश्रण बना दो। दूध को जोड़ दो, पानी जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 5/9 प्लस 7/12 अनुपात 4/9 प्लस 5/12, ऐसे हो जाएगा ना। इसका लघुत्तम क्या रहा है देखो, इसका लघुत्तम 36 आएगा। 9 तो 36, 5 चौक 20 तो ये आ गया, 12 36, 7 तो 21 से आ गया। इसका एलसीएम भी वही 36 आ रहा है, ये 16 आ गया,
और ये 15 आ गया, 12 36 5 15 हो गया ना भाई। 9 और 12 का लघुत्तम कितना आएगा? 36 ही आएगा। 9 तो 36, 5 को 20, 12 36 7 21, 41 ये हो गया और 31 ये आ रहा है। तो इसका मतलब आंसर आ गया तुम्हारा 41:31। इसका मतलब जो मिश्रण बनेगा आपका उसके अंदर दूध और पानी का जो रेशो आएगा वो आएगा 41:31। ठीक है ना। ये था सवाल कौन सा हमारा? 5वां। और एक तरीका और हो सकता है इसका, देखो मैं उसका भी बता देता हूँ तरीका आपका। सेकंड मेथड डाल दो इसमें। सेकंड विधि, एक बार और लिखो इसको। सेकंड विधि के अंदर क्या करें, ये इसने बोला है आपसे कि दोनों बर्तनों की समान मात्राएं लेनी है आपको, यानी जितना माल इसमें से है उतना ही माल इसमें से लेना है आपको। अब ये पता नहीं हमें कितना माल था इसमें, भाई अनुपात ही दे रखा है इसने, कोई ये थोड़ी दे रखा है क्षमता कितनी थी। तो कोई बात नहीं, क्षमता नहीं थी, लेकिन जब भागों में बदलते हैं तो अपने आप ही क्षमता समान हो जाती है। जब हम भागों में नहीं बदलना चाहते हैं इसको, तो क्षमता समान करने का एक तरीका होता है कि इसके अनुपातों के योग का गुणा इसमें कर दो और इसके अनुपातों के योग का गुणा इसमें कर दो। अब जैसे इसका अनुपातों योग 12 आ रहा है तो मैं 12 से गुणा किसमें करूँगा? इसमें करूँगा। इसके अनुपातों योग 9 आ रहा है तो 9 से गुणा किसमें करूँगा? मैं इसमें करूँगा। तो बैलेंस हो जाएगा ये। लेकिन हम देख रहे हैं कि 12 और 9 आपस में कट रहे हैं, देखो तो अगर कट रहे हैं तो इनको काट लो। 3 चौक 12, 3 तिया 9, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये बन जाएगा 5 चौक 20, ये बन जाएगा 4 चौक 16, ये बन जाएगा 7 तिया 21 और ये बन जाएगा 5 तिया 15। अब आप देखिए क्लियर, जब इसमें अनुपात लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारे पास में मात्रा आ चुकी है इसकी, भाग नहीं बदला हमने, सीधी मात्रा निकाल ली। अब जब मिश्रण की बात करूँगा मैं, तो हम मिश्रण के अंदर इसको सीधा जोड़ सकते हैं। अब दूध और पानी को, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस में 21 और ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस में 15 और सीधा 41:31। तो मतलब ये निकला कि दोनों स्थितियों के अनुपातों को योग को एक दूसरे के विपरीत गुणा कर दो। इसके योग का गुणा इसमें कर दो और इसके योग का गुणा इसमें कर दो, ठीक है ना। और सीधा गुणा करके आपस में इसको चेक कर लो, दूध का दूध मिला दो, पानी पानी मिला दो, सीधा हमारे पास में मिश्रण के अंदर जो दूध पानी का अनुपात है वो प्राप्त हो जाएगा और वो आंसर वही आ रहा है जो वही भागों से आ रहा था। तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगता है बस, तो इस विधि से भी कर सकते हैं इसको आप। ये इसकी सेकंड विधि हो गई। इसके बाद में दिया मैंने आपको छठवां सवाल कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 10 लीटर दूध निकालकर उतनी मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। यदि यह प्रक्रिया एक बार और की जाती है तो अंत में बने मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? अब इसमें दूध और पानी का अनुपात पूछ लिया हमसे। हम एक सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं हम? कि एक सूत्र होता है एन प्रक्रिया अपनाने के बाद, एन प्रक्रिया अपनाने के बाद, ये सभी लिख लें इसको दोबारा से। ये पहले भी हमारे एक चैप्टर में आता है परसेंटेज वाले में, तो जिन्होंने परसेंटेज पढ़ लिया है उनका दोबारा हो जाएगा, जो नहीं पढ़ा है तो परसेंटेज में फिर दोबारा पढ़ेंगे, तो इसलिए दोनों जगह डाल रखा है इसको मैंने। तो ये सूत्र लिख लें आप कि एन प्रक्रिया अपनाने के बाद अंत में बने घोल में शुद्ध पदार्थ बराबर x इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स की पावर n। ये जो x होता है ना, यहाँ पर x होता है प्रारंभ में शुद्ध पदार्थ की मात्रा, y होता है प्रत्येक बार निकाले गए पदार्थ की मात्रा,
और n होता है प्रक्रियाओं की संख्या। ये है। ये तो आपका व्यावहारिक फॉर्मूला है आपका, जिसमें मात्रा ज्ञात हो जाती है सीधी, शुद्ध पदार्थ की मात्रा, कितना उसमें शुद्ध पदार्थ बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए 100 लीटर दूध है तुम्हारे पास में और मिक्सिंग कर दी उसके अंदर 2-3 बार और लास्ट में रह गया उसमें, सपोज करो कि 50.6 लीटर दूध, तो मतलब ये कहने का कि 50.6 लीटर दूध रहेगा तो बचा कुछ उसमें पानी है फिर। तो आप इसके माध्यम से भी अनुपात निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी अनुपात निकालने की विधि बताऊंगा मैं आपको। तो हमें डायरेक्ट ही निकालना चाहिए, इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है हमें। हाँ, अगर मात्रा पूछ रहा है वो कि भाई उसके अंदर शुद्ध मात्रा कितनी रह जाएगी, फिर तो आपको ये लगाना ही है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है वो रेशो, अनुपात पूछ रहा है कि लास्ट में शुद्ध पदार्थ में और मिलावट में क्या रेशो रह जाएगा, तो उसके लिए केवल यही भाग काम कर जाता है इसके अंदर। कौन सा वाला? ये पावर वाला, क्योंकि इसमें जो एक्स है हमारे पास में, वो एक्स क्या है? शुद्ध पदार्थ की मात्रा टोटल है, मतलब ये नीचे कुल है। और एक्स माइनस वाई का मतलब क्या है? एक्स माइनस वाई का मतलब है कि आपने एक्स में से वाई निकाल लिया, तो इसका मतलब शेष शुद्ध रह गया इसमें। तो हम केवल इसी पार्ट के माध्यम से ही रेशो निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, वो सेकंड नोट डालो, एक्स माइनस वाई बटे एक्स की पावर n बराबर लिखो शेष शुद्ध मात्रा बटे कुल मात्रा। ये रेशो है इसका, क्योंकि x माइनस वाई का मतलब क्या है? एक्स में से कुछ निकाल लिया हमने, तो ये शेष शुद्ध मात्रा को इंडिकेट कर रहा है और x किसको कर रहा है? कुल मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। और पावर n क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जितनी प्रोसेस होंगी वो पावर n कहलाएगी आपकी। अगर 2 प्रक्रिया होंगी तो पावर 2 लगाएंगे, और 3 होंगे 3 लगाएंगे हम। 3 से ज़्यादा आपको आता नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो अब सवाल करेंगे हम कौन सा? 6वां सवाल। देखो, इसने कहा कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। 80 लीटर दूध का मतलब x का मान दे रखा है आपको 80, ठीक है ना। फिर ये कह रहा है कि 10 लीटर दूध निकाल लिया, तो y का मान कितना दे रखा है इसने? 10। जितना लीटर दूध निकालेंगे हम, या इसमें तो इसमें कितना हो गया? x वैल्यू 80 हो गई, तो y की वैल्यू 10 हो गई, तो 80 में से 10 घटाएंगे तो क्या रह जाएगा? ऊपर 70 रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि 80 इसमें x का मान हो गया, 10 इसमें y का मान हो गया। फिर ये कह रहा है कि यदि यह प्रक्रिया एक बार और की जाए, इसका मतलब ये पावर आपकी 1 नहीं आएगी, पावर आपकी फिर 2 आएगी। तो यहाँ पर पावर 2 आएगी, तो हम इसमें सॉल्व करेंगे, x माइनस में y बटे एक्स पावर 2 बराबर शेष शुद्ध मात्रा बटे कुल मात्रा का रेशो हमें मिल जाएगा। तो चेक करते हैं इसको कितना रहा है। अब सवाल नंबर 6। 6वें सवाल में आपको x का मान 80 दे रखा है हमने, y का मान आपको 10 दे रखा है, और नंबर ऑफ प्रोसेस दे रखी है आपको 2। तो ये हो जाएगा फिर 80 माइनस 10 बटे 80 की पावर 2, और ये बन जाएगा हमारा 70 बटे 80 की पावर 2, और ये बन जाएगा हमारा कितना? 49 बटे कितना? 64। ये 49 बटे जो 64 आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है? 49 तो बता रहा है शेष शुद्ध मात्रा को, ये तो है शेष शुद्ध मात्रा, और ये है कुल। अब यदि कुल हमारे पास में 64 है, अब इसका मतलब क्या निकल रहा है? देखो लास्ट में जाकर के, कि यदि हमारे पास में कुल 64 है, तो और कुल 64 में से 49 हमारे पास में शुद्ध माल रह गया है। जब 49 शुद्ध माल रह गया है, तो इसका मतलब यह कि शेष शुद्ध अनुपात मिलावट अगर निकालना चाहें हम, तो क्लियर दिख रही है मिलावट क्या है? यहाँ पर पानी है। तो शेष शुद्ध को इंडिकेट कौन कर रहा है इसमें? 49 कर रहा है। और मिलावट निकालने के लिए आपको 64 में से क्या घटाना पड़ेगा? 49 घटाना पड़ेगा। 64 टोटल है आपका, 64 में से 49 शेष शुद्ध है, तो आप 49 को 49 में से प्लस 64 में से क्या करो? घटाओ। तो ये आ जाएगा 49 अनुपात कितना? 15। ये हमारे पास में लास्ट रेशो है। तो हमने सीधा अपने इसी अनुपात के माध्यम से इसको सॉल्व कर लिया। तो यदि आप इसको वैसे करते तो ज़्यादा लंबा पड़ता। तो ये ध्यान रखो, आप किसी भी सवाल में आपको अनुपात दे दे या अनुपात पूछे, तो आप सीधा इसी ब्लॉक को लें और इस ब्लॉक के माध्यम से उसको निकालें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया हमारे लिए। अब टाइम बचा दिया इसने हमारा। बस x के 80, y इसमें 10 और n का मान 2 है। इसमें सॉल्व किया, ये आ गया। ये शेष शुद्ध है, ये टोटल है। जब ये शेष शुद्ध है
ये टोटल है तो इसमें से घटाओ, मिलावट आ जाएगी। उत्तर। सातवां सवाल भी आपका इसी ग्रुप का है। सातवें सवाल में क्या बोला गया है? सातवें सवाल में बोला गया कि पानी से भरे एक बर्तन में से 5 लीटर पानी निकाल करके उसके स्थान पर उतनी मात्रा में शराब डाल दी। उतनी मात्रा में क्या डाल दी? शराब। फिर उसके बाद में कह रहा है कि यदि यह प्रक्रिया एक बार और की जाए तो अंत में बने घोल में पानी और शराब का अनुपात 25:11 हो जाता है। तो मतलब ये कहने का, फिर ये पूछ रहा है तो बताइए प्रारंभ में बर्तन में कितने लीटर पानी था। अगर प्रारंभ में हमें नहीं पता है कितने लीटर पानी था तो वो तो हम x मानते हैं इसमें प्रारंभ वाले को। तो अब इसमें क्या हुआ है देखो, इसमें x का मान आपसे पूछ रहा है, y का मान कितना दे रखा है इसमें 5 लीटर, नंबर ऑफ प्रोसेस दे रखी है आपको 2, एक बार और किए तो 2 हो गई ना, और अनुपात दे रखा है इसमें अंत में बने घोल में पानी और शराब का अनुपात, पानी और शराब का अनुपात दे रखा है इसके अंदर 25:11। अब देखिए शराब इसमें मिलाई गई है, पानी हमारे पास में ओरिजिनल चीज़ थी, तो ये तो ही हमारे पास में मिलावट, और ये हमारे पास में है शेष शुद्ध। तो यदि हम इसमें सूत्र में रखते हैं x को x माइनस में 5 बटे x की पावर 2 बराबर आता है शेष शुद्ध। शेष शुद्ध बटे क्या आएगा? कुल आएगा। तो शेष शुद्ध इसमें 25 है हमारे पास में, और जब कुल की बात आएगी तो अनुपातों का योग करके आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 5 बटे x की स्क्वायर बराबर शेष शुद्ध का मतलब ये 25 पानी हो गया इसमें, और मिलावट, और अगर ये दोनों मिक्स कर दी जाएँ तो टोटल जो घोल है हमारे पास में 25 और 11 कितना है? 36 है। तो ये 36 करेंगे इसको। कुल का मतलब है कि अनुपातों को जोड़ेंगे यहाँ पर हम, और जब अनुपातों को जोड़ेंगे तो ये 25 प्लस में 11 हो गया। अभी जो सवाल करते थे उसमें 64 आया था ना, अनुपात में 64 थोड़ी था, अनुपात में तो 49:15 था। तो 49:15 था तो 49:15 जोड़ के देखो आप, 64 तो बैठ रहा है। तो ये ध्यान रखें, अगर आपको अनुपात मिल जाए तो नीचे आपको अनुपातों को जोड़ के लिखना पड़ेगा और ऊपर शेष शुद्ध लिखना पड़ेगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 25 और 11 36 हो गए। जब 25 11 36 हो गए तो x माइनस में 5 बटे x का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं इसको हम 5 बटे 6 का स्क्वायर, और 5 बटे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हो, क्योंकि घातांक का नियम कहता है कि जब दोनों पक्षों की घातें बराबर होती हैं तो उनके आधार भी बराबर होते हैं, तो घात से घात कट जाएंगी। अब आधार बराबर कर दो और सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 5 बटे x बराबर 5 बटे 6, 6 को इधर गुणा करो, 6x माइनस 30 बराबर 5x, इसको इधर ले आओ, 5x बराबर 30 हो गया, और ये x बराबर कितना आ गया? 30 लीटर आ गया। ये इसका आंसर है। ये अपने आप संख्या ऐसी बनेगी आपकी, अगर इधर 3 प्रोसेस आई हैं, 3 पावर लग रही है तो इधर भी अपने आप 3 पावर बन जाएगी। ऐसा इसका संयोग रहता है। उतारिए फटाफट। ठीक है ना। इसके बाद में दिया है मैंने आपको सवाल 8वां। आठवां सवाल आपको दे रखा है मैंने कि एक दूध बेचने वाला 24 रुपये प्रति लीटर के दूध में, ये दूध है, 24 रुपये प्रति लीटर के दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाए? पानी मिला रहा है इसके अंदर। अब पानी मिला रहा है तो पानी के भाव तो फ्री मिल जाएगा हमें, दूध मिलेगा 24 रुपये लीटर और ये मिल जाएगा फ्री। फ्री का मतलब 0 मान लें, 0 मान लिया। अब ये कह रहा है कि 24 रुपये प्रति लीटर दूध में पानी को किस
अनुपात में मिलाएं ताकि औसत मूल्य 18 पड़ जाए। औसत मूल्य का मतलब मिक्सिंग मूल्य, ये 18 हो गया। सी द डिफरेंस, ये आपके पास में 18 ही डिफरेंस आएगा, और ये 18 और 6 मतलब 24, 18 में घटाओ कितने बचे, 6 बचेंगे। ये डिफरेंस 6 हो गया, ये डिफरेंस 18 है। अनुपात निकालो 3:1, यही मात्राओं का अनुपात है। उत्तर भाई पानी कोई वो थोड़ी मिलेंगे मूल का, बस पानी जब फ्री मिल जाएगा हमको, बिजलरी का पानी मिला के थोड़ी बेचना है दूध को। तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर दूध तो हमारा 24 हो गया, ये आपके पास में 0 हो गया, 18 हो गया, डिफरेंस लिया और सीधा आंसर। नंबर सवाल, दूध पानी, दूध पानी और दूध पानी, ये 3:5, ये आपका हो गया 6:1, ये हो गया 1:1। सबको भागों में बदलो, 3/8, 5/8, 6/7, 1/7, 1/2, 1/2। अनुपातों को जब नीचे रखते हैं हम तो क्या बन जाते हैं, भाग। सबको भागों में बदल लिया। सवाल ये क्या पूछ रहा है इसके अंदर आपसे, सवाल ये पूछ रहा है आपसे इसके अंदर कि भाई आप, ये बर्तन है तुम्हारे पास में, ये दूसरा बर्तन है आपके पास में, ये मिश्रण है आपके पास में। इसने पूछा है कि इसमें से और इसमें से कितनी कितनी मात्रा लें, कितनी कितनी मात्रा लें ताकि हम ऐसा हमारे पास में मिश्रण बन जाए इसमें आधा दूध आधा पानी हो जाए, मतलब दोनों की मात्रा सेम हो जाए। तो इनमें से ली गई मात्रा का अनुपात पूछ रहा है। अब ये पता नहीं इसमें कितना माल था, ये पता नहीं इसमें कितना माल था, लेकिन अब जितने भी माल थे उनमें से ली गई मात्रा का अनुपात पूछ रहा है कि कितना कितना माल लिया जाए। तो इसको निकालने का बड़ा सिंपल सिस्टम है। सिंपली आप तो क्या करो, अनुपात दे रखें, सबको भागों में बदलो, भागों में बदल दिया। अब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ऐसा करेंगे। इसका दूध ले लेते हैं हम, इसका दूध लिया हमने 3/5 भाग है इसमें, 8 भाग। इसका भी दूध ले लो 6/7 भाग, और मिश्रण का भी दूध ले लो। तो तीनों की इकाई सेम हो गई ना। जब पहले में से ये दूध ले लिया, ये भी दूध का भाग, ये भी दूध का भाग, ये भी दूध का भाग, चाहे आप पानी 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 ले लो, दोनों से उत्तर एक ही आएगा। अब सीधा आपको मात्रा अनुपात मिल जाएगा। आप ऐसे से घटाए इस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 1/2 माइनस में 3/8, और इसको सॉल्व करो आप, 14 लघुत्तम आ गया, 7 दूनी 14, 12 ये हो गया, और ये 7 हो गया, यहाँ 8 लघुत्तम आ गया, 4 माइनस में 8 लघुत्तम, 4 माइनस में कितना आएगा, 3 आएगा। ये आ जाएगा 5/14, और ये आएगा 1/8। यहाँ के लोग 8×5 40, यूँ क्रॉस गुणा कर लो 40:14, या 20:7। जब दो ही अनुपात दे रखे हो तो आप क्रॉस गुणा कर ले 40 और 14। ये जो 20:7 आ रहा है ना तुम्हारे पास में, ये क्या आ रहा है, ये आपको पहले बर्तन में से ली गई मात्रा का अनुपात है और दूसरे में से ली गई मात्रा का अनुपात है। मतलब पहले बर्तन में से अगर 20 लीटर ले लें हम, और दूसरे बर्तन में से अगर 7 लीटर ले लें हम, तो दोनों का मिक्सिंग करें हम, तो मिक्स करने पर जो माल बनेगा हमारे पास में, वो ऐसा माल बनेगा जिसमें आधा दूध होगा आधा पानी होगा। तो सिंपल सिस्टम है इसका बिल्कुल, या तो दूध 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 ले लो, या पानी 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 ले लो, और सीधा हमारे पास में इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। उतार लो जल्दी से।
इसके बाद में आइए 10वें सवाल पर। 10वां सवाल दिया मैंने आपके लिए कि 3 बर्तन हैं और बराबर क्षमता वाले हैं। पहले, दूसरे एवं तीसरे बर्तन में आपको अनुपात दे रखे हैं। पहला बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन। इसमें दूध और पानी है, इसमें भी दूध और पानी है, इसमें दूध और पानी है। ये कह रहा है कि 3:2 है इसका, और दूसरे में दे रखा है 7:3, फिर 11:4। यही है ना, 11 कितना है, 4। अब ये चाहता है, जैसे अभी 2 बर्तन वाला कर रहे थे हम, ये 3 बर्तन वाला आ गया। अब ये कह रहा है कि तीनों बर्तनों के मिश्रण को बड़े बर्तन में डाल दो। जब तीनों बर्तनों के मिश्रण को बड़े बर्तन में डालेंगे हम, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इन सबके भाग बना लो। जब इसका भाग बनाएंगे, इसका भाग बनाएंगे, इसका भाग बनाएंगे, फिर दूध को दूध की जगह और पानी को पानी की जगह एक साथ जोड़ लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/5, 2/5, 7/10, 3/10, 11/15, 4/15। ठीक है ना। इसके अंदर आप मिश्रण के अंदर दूध को इकट्ठा करो और पानी को दूसरे करो। दूध हो जाएगा हमारे पास में 3/5 प्लस 7/10 प्लस 11/15, अनुपात 2/5 प्लस 3/10 प्लस 4/15, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि यदि हमको सबको मिक्स करना होता है तो हम अनुपातों को सीधा नहीं जोड़ सकते, और जब अनुपातों नहीं जोड़ सकते, सबके भाग बनाइए और भागों को सीधा जोड़ सकते हैं हम। तो सॉल्व करो। ये 30 लघुत्तम आ रहा है, देखो इधर भी 30 ही आ रहा है। 5 6 30, 6 18 हो गया, 10 30, 7 21 हो गया, ये 22 हो गया। इसको करो, 5 6 30, 6 दूनी 12, 9 15 30, 4 दूनी 8। इसका मतलब यह हुआ कि 18 और 20 कितने हो गए बताओ? 22, 40 और 21 कितने हुए? 61। एक बार और देख लो इसको। जैसे मान लो आपने इसका भाग बनाया, इसका भाग बना दिया, इसका भाग बना दिया, तीनों को भागों में बदल दिया हमने। इसका दूध, इसका दूध, इसका दूध, जब हम तीनों जोड़ दिए और पानी पानी तीनों जोड़ दिए, एलसीएम ले लिया और सीधा हमारे पास में अनुपात आ गया इसका। तो 61 रेशो कितना आ गया? 29। इसके बाद में एक और दिया है मैंने, और एक और क्या दिया है वो, उसको और देख लें आप। सवाल नंबर 11 दिया है इसके अंदर। 11वां सवाल दिया है कि एक बर्तन में 75 लीटर चीनी तथा पानी का घोल है, जिसमें 20% चीनी है, उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि चीनी की मात्रा 15% रह जाए। अब ये कह रहा है कि 75 लीटर हमारे पास में चीनी और पानी घोल है, मतलब शरबत है, जिसमें 20% क्या बोल रहा है? चीनी बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाएं। तो इसका एक सूत्र होता है सिंपल सा। इसमें देखो घोल दे रखा है हमारे लिए कितना टोटल? 75, चीनी दे रखी है इसमें 20%। तो पहले इसको लंबा करता हूँ मैं विस्तार पूर्वक। तो इसमें चीनी की मात्रा निकालो। चीनी की मात्रा आ जाएगी इसके अंदर 75 का 20% हो जाएगा, ये 20 पंजे 100, 5 से 15 बार हो जाएगा, 15 आ गया। अब ये कह रहा है आपसे कि भाई चीनी की मात्रा अगर 15 आ गई इसके अंदर,
तो इसमें कितना पानी मिलाएं, तो मैं मान लेता हूँ कि माना इसमें x लीटर पानी मिला दो। जब x लीटर पानी मिलाएंगे तो चीनी तो 15 रहेगी ना। अब फिर ये कह रहा है कि जो नया घोल बनेगा उसमें चीनी मात्रा 15% रह जाएगी। तो मैं मानता हूँ माना x लीटर पानी मिलाने के बाद नए घोल में चीनी 15% रह जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नया घोल बन जाएगा हमारा 75 प्लस में x। इसका निकालेंगे आप कितना परसेंट? 15%, और बराबर हो जाएगा कितना ये? 15 के। चीनी मात्रा तो 15 रहेगी हमारी। इस चीनी मात्रा को तो बोला इसने कि जो चीनी की मात्रा है इस नए घोल का कितना परसेंट रह जाती है? 15%। अब देखिए 15 कट गया, 100 से गुणा कर दो इधर, तो 75 प्लस में x बराबर कितना आ गया? 100 एकम 100 आ गया, और ये कर दो 100 माइनस में 75, और ये हो गया x बराबर कितना? 25। यही आंसर है इसका। तो मतलब ये कहने का कि 25 लीटर पानी मिलाने पर ऐसा होगा। ये तो रही इसकी विस्तार पूर्वक विधि। और शॉर्ट में मैं सूत्र लिखा देता हूँ आपको। मिलेगी मात्रा बराबर घोल बटे दूसरी परसेंट इंटू दोनों परसेंटों का अंतर। सीधा इससे उत्तर निकल जाएगा। ये इसका शॉर्ट है। ये शॉर्ट तभी चल पाता है इसमें जब पहली परसेंटेज ज़्यादा होती है, दूसरी परसेंटेज कम होती है। तो अब घोल इसमें कितना था हमारा? 75 था। दूसरी परसेंट क्या थी इसमें हमारी? 15 थी। और दोनों परसेंटों का अंतर देखो क्या रहा है। पहली 20 थी हमारी परसेंट, बाद में 15 थी। तो इसको आप काटाकूटी करो तो ये हो जाएगा 15 पंजे 75। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 का मतलब 25 लीटर। ये है। ये तब चलता है जब पहली परसेंटेज ज़्यादा होती है किससे? दूसरी से। और एक ये भी डाल लो अंत में, यदि दूसरी परसेंट पहली परसेंट से अधिक हो तो मिलाई गई मात्रा घोल बटे 100 माइनस दूसरी परसेंट इंटू दोनों परसेंटों का अंतर। ऐसे था। बस फर्क ये है कि यहाँ पर केवल दूसरी आती है, यहाँ पर 100 माइनस दूसरी आती है। इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा कोई होमवर्क में सवाल दे रखा हो तो उससे डायरेक्ट निकालना है आपको। ये लंबी वाली विधि नहीं अपनाते हम सीधा ऐसे निकालते हैं, सीधा 5 सेकंड में खेल ख़त्म इसका, ठीक है ना। ये आपका मिश्रण था। और भी कोई इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जनरल चैप्टर है, मिश्रण सारे चैप्टर में आगे भी चलेगा अभी। तो ये कुछ सवाल ऐसे थे जो इसमें नहीं आते हैं, तो उनको डिस्कस किया हमने आज इसके अंदर। ओके।